तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो, हर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से डेली टू डेली आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 चैप्टर टू फोकस बिफोर इग्नो एग्जाम। आपके अभी इग्नो का एग्जाम चल रहा है गाइस, अभी आप जानते हैं। तो आपका अगला एग्जाम जो होगा, तो उसका जो आपका कोर्स में जो अगला एग्जाम होगा, तो उसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। तो उसके 5 चैप्टर्स को ये जानेंगे किस तरह से वो चैप्टर आता है, क्या क्या वो चैप्टर है। तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे गाइस कि क्या क्या चैप्टर वो आएगा और आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं, किस चैप्टर में ज्यादा फोकस कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर को फोकस नहीं करना है। तो उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे गाइस। तो आपको रेंडमली कुछ भी टॉपिक उठा के नहीं पढ़ना है, आपको वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपका एक्चुअली जो है स्कोर को इम्प्रूव करेगा गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा गाइस कि जिन्होंने अभी तक हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नो से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स, ऐसी नोटिफिकेशनल वीडियो, ऐसी स्ट्रेटेजिकल वीडियो हम आपको डेली टू डेली रूबरू करा सकेंगे गाइस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वाई टॉप चैप्टर्स मैटर, क्यों टॉप चैप्टर मैटर करता है गाइस? क्योंकि इग्नो का एग्जाम जो है वो रिवार्ड फोकस्ड प्रिपरेशन में काम करता है। वो हमारे आंसर को क्लियर देखना चाहते हैं। वो आपको क्या है, जितना आपका क्लियर हैंडराइटिंग होगा, जितना आपका क्लियर उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, तो आपको उतना ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्योंकि ये फोकस्ड प्रिपरेशन होता है गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्क्स को लूज कर देते हैं, क्योंकि वो ट्राई करते हैं रिवाइज एवरीथिंग एट वंस। हर चीज को एक ही बार में रिवाइज करने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा गाइस, क्योंकि दिमाग का भी एक लिमिट होता है। उस लिमिट को अगर वो ज्यादा कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो असल में क्या होगा, वो ओवर हो जाएगा। ओवर होने के बाद वो क्या है, काम करना उनका बंद कर देगा, और वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे guys। वही चीज है, अच्छा तरीके के से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, वही चीज। तो स्मार्टर अप्रोच जो होता है वो फोकस करने से आता है, फर्स्ट ऑन द चैप्टर जो कि अपीयर होता है रिपीटेडली इन द एग्जाम, और उसके असाइनमेंट में। तो इस स्मार्टर अप्रोच यही होता है कि आप अपने उस फोकस करें चैप्टर्स को, उस चीजों को फोकस करें जो एग्जाम में आते हैं। तो इस चीज से आप क्या होगा, आपका जो प्रिपरेशन जो है स्ट्रांग होते जाएगा। तो आपको रिपीटेड टॉपिक्स में ज्यादा फोकस करना है, जो आपके पीवाईक्यूज है उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। असाइनमेंट लिंक्ड एरिया, जो असाइनमेंट में के दौरान आपने जो टॉपिक किया हुआ था और आपकी जो पकड़ थी, उसमें जो आपकी समझ थी, उस टॉपिक को ज्यादा करेंगे। उस टॉपिक में से क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, वो टॉपिक को ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जो टॉपिक में से हाई वेटेज कॉन्सेप्ट पे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ना आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा गाइस। तो रैंडम स्टडी पढ़ना आपके लिए गलत हो सकता है, और फिर फोकस्ड स्टडी पढ़ना आपके लिए सही होता है। जितना चैप्टर आप ज्यादा पढ़ेंगे, तो आपका रिवीजन टाइम कम होगा, आपका प्रेजेंटेशन कम दिखाई देगा, और आपका प्रेजेंटेशन वीक हो जाएगा गाइस। जितना आप लिमिटेड करेंगे, है ना, जितना आप लिमिट के अंदर करेंगे, जितना आप कर सकते हैं, जितना जरूरी है उतना करेंगे, है ना, जो सही है करना, है ना, जो आएगा जिस चीज को करने से, उस चीज को करेंगे, तो आप क्या है उसमें आप बेटर रिकॉल कर पाएंगे, अपना आंसर जो है साफ सुथरे से लिख पाएंगे। तो फोकस्ड स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब है हाउ टू सेलेक्ट योर टॉप 5। तो टॉप 5 चैप्टर्स आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना है। वो चैप्टर्स को देखना है जो आपके ज्यादा बार रिपीट हुए हैं आपके लास्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन को, वो चैप्टर को ज्यादा आपको रिवाइज करना है। और मैच विथ असाइनमेंट क्वेश्चन, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन जो आपने दिया हुआ है, असाइनमेंट में आपने जो दिया हुआ था क्वेश्चन, उसको ज्यादा पढ़ना है गाइस। उसके क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जो आपके बार बार रिवाइज होते हैं, वो कॉन्सेप्ट को वो रिवाइज करना है guys, है ना। उस चीज को आपको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपका सिलेबस का वेटेज देखना है। आपका प्रायोरिटी वो होना चाहिए कि सिलेबस में कौन सा यूनिट जो है ज्यादा वेटेज का है, जो ज्यादा बार आया गया है, वो सा थ्योरी, कौन सा डायग्राम जो है आपको ज्यादा पूछा गया है, तो इसमें फोकस ज्यादा रहेगा। पिक आंसर फ्रेंडली टॉपिक्स, आपको वो आंसर फ्रेंडली टॉपिक को पिक करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका क्या है, जिसमें हेडिंग्स रहे, पॉइंट्स रहे, एग्जांपल रहे, जिसमें डायग्राम ज्यादा दिया हो। तो वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसको कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। ओके गाइस, टॉप 5 आपको क्या करना है, आपको रिपीटेड करना है, पीवाईक्यू उसका रिवाइज करना है। उसके बाद स्कोरिंग लाएगा कब, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छा से,
और जब तब आएगा, अब जब प्रैक्टिस अच्छा कर लोगे तब उसको बाद में रिवीजन के लिए अच्छा होगा, और आपके एग्जाम में मार्क्स आने के लिए वो बेहतर हो जाएगा गाइस। तो हमेशा ऐसा ना सेलेक्ट करें कि आपका ही फेवरेट चैप्टर हो, ऐसा सेलेक्ट ना करें। वही चैप्टर सेलेक्ट करें जो कि आपको ज्यादा बार पूछा गया है, रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिलाएगा। तो इसलिए हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन और असाइनमेंट में रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है उसमें ध्यान देने की जरूरत है। जो 5 चैप्टर आपको फोकस करना है गाइस, वो है आपका यूनिवर्सल रूल है, आपको रिपीटेड पीवाईक्यू चैप्टर आपको रिवाइज करना है, असाइनमेंट बेस्ड चैप्टर और लॉन्ग आंसर थ्योरी चैप्टर, शॉर्ट नोट चैप्टर। शॉर्ट नोट चैप्टर ये है, इसका मतलब है गाइस कि देखिए लॉन्ग आंसर थ्योरी मतलब वो है जो आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 10 मार्क, कुछ 20 मार्क। तो वो क्वेश्चंस को आपको क्या है, उसका आपका डायग्राम होता है, उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है, और वो क्वेश्चन ज्यादा बार आया हुआ है तो वो क्वेश्चंस को आपको ज्यादा रिपीट करना है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। शॉर्ट नोट्स वो है जो आपका 2 मार्क 3 मार्क ले आता है, तो उसका आप एक क्लू बना के रखें, एक शॉर्ट नोट्स अपना डायरी में उसका रिवीजन के लिए उसका नोट्स बना के रखें, ताकि वो आप क्या है जल्द से जल्द उसको रिवाइज करके पढ़ सकें। तो ये चीज को आपको फोकस करना है। और डेफिनेशन डायग्राम ये सब तो इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि डायग्राम और करेक्ट फॉर्मेट आप जितना अच्छा से देंगे तब आपका जो है चैप्टर में आप अच्छा से फोकस कर पाएंगे, और आपका जो जितना अच्छा से फोकस रहेगा आपका उतना आंसर होगा। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आप अपना लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स चैप्टर और डेफिनेशन जो डायग्राम होता है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो प्रिपेयर ईच चैप्टर विथ इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, पॉइंट, एग्जांपल एंड कंक्लूजन, जैसे मैंने पहले कहा था गाइस। जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका अच्छे मार्क्स आएंगे guys। तो है रिवाइज टॉप 5 चैप्टर इन दिस ऑर्डर। रीड द हेडिंग फर्स्ट, आपको क्या है हेडिंग अच्छा से पढ़ना है और रिवाइज करना है रिपीटेड क्वेश्चंस को। जितना ज्यादा अच्छा से रिवाइज करेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस को उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको दो सैंपल आंसर्स आपको क्या है उसमें देना है गाइस। आपको जितना अच्छा से आपका सैंपल आंसर्स होगा, मतलब आंसर्स ये होगा, मतलब सैंपल आंसर का इतना मतलब ये है गाइस कि प्रैक्टिस आप जितना अपना मोक अच्छा से देंगे, जितना सैंपल आंसर्स आपको प्रैक्टिस करेंगे है ना, तो वो आपके लिए उतना ज्यादा मतलब जो है इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसका मतलब वही है। सैंपलिंग आंसर का मतलब वही होता है कि जितना आंसर आंसर आपका मतलब आप प्रैक्टिस में करोगे वही आप जो है वहां पर एग्जाम में जाकर लिखोगे, तब जाके आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव होगा। तो ये चीज को आप प्रैक्टिस में ला सकते हो है ना। तो आप क्या है एक दो सैंपल आंसर्स का मतलब वही है, एक तो क्या है आप प्रैक्टिस में लिखेंगे है ना, फिर उसमें से आप क्या करोगे, करेक्ट करोगे कि आपको गलत निकला क्या, उसमें सही हुआ क्या, उसको आप सुधार की जरूरत है तो उस चीज को आप पकड़ोगे। फिर आप एक फिर से आंसर लिखोगे, फिर से आंसर लिखोगे तो उससे बेहतर लिखोगे। तो 2 बार मिनिमम लिखना जरूरी होता है, तब जाके आप उसको अपनी गलती पकड़ पाओगे और आप जो है अच्छा मार्क्स ला पाओगे। तो आपका डेफिनेशंस को अच्छे से मेमोराइज करना है, आपको डायग्राम और एग्जांपल को रिवाइज करना है ना गाइस। तो यही चीज है गाइस। तो इग्नो के गेस्ट पेपर जो है आप वहां से भी सपोर्ट ले सकते हैं गाइस, क्योंकि हमारे जो है जेन्युइन टीम उसमें लगी हुई है बनाने को। हम पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ सकते हैं, तो उस चीज को अच्छा से डिजाइन किया गया है गाइस। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके मैसेज करके भी उसको मंगवा सकते हैं गाइस। ओके गाइस। तो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस सेशन, अगर आपको इग्नू के गेस्ट पेपर को ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफर चल रहा है 99 रुपीज का। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप हमारे इग्नू गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in से भी वहां से भी ऑर्डर करवा सकते हो गाइस, है ना। बहुत इजी है, आप इजी तरीके से ऑर्डर करा के आप देश के कहीं भी हो, इंडिया में आप कहीं भी हो, आप उसको क्या है मंगवा सकते हो, आप उससे सपोर्ट ले सकते हो गाइस। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही बने रहिए हमारे इग्नू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।